गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सुप्रा सेगमेंटल के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, इसके अंतर्गत बालक एवं बालिका के विकास के साथ ही साथ वाणी का विकास भी होता है। कुछ ध्वनियों को बच्चा पहले तथा कुछ को बाद में सीखता है। अधिकतर बच्चों के स्वर का विकास क्रांतिक उम्र, क्रिटिकल एज, जो कि जन्म से 3.5 वर्ष की उम्र में होता है, परंतु बहुत सी जटिल ध्वनियां भी हैं जिनका शुद्ध उच्चारण 8 वर्ष तक की उम्र में ही हो पाता है। तो फ्रेंड्स, इसे कई चरणों में बांटा गया है, जैसे 0 से 3 माह, 3 से 4 माह, 4 से 6 माह, 6 से 8 माह, 8 से 10 माह, 10 से 12 माह, 12 से 18 माह, 2 से 3 वर्ष, 4 से 5 वर्ष एवं 6 से 8 वर्ष। तो फ्रेंड्स, हम लोग 0 से 3 माह के बारे में बात करते हैं। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें बालक अपनी ध्वनियों को 2 प्रकार से निकालता है, जिनमें पहला है रोने की ध्वनियाँ, दूसरा है आरामदायक ध्वनियाँ। बात करते हैं हम रोने की ध्वनियों के बारे में। तो इसमें बालक सामान्यतः असुविधा अथवा किसी कठिनाई को प्रकट करता है, जो भूख, प्यास अथवा दर्द के कारण हो सकते हैं। यदि गंभीरता से अध्ययन करें तो बच्चे के रोने में हम कुछ ध्वनियाँ जैसे अ, ई और ए को पहचान सकते हैं, परंतु ये सभी ध्वनियाँ अनुनासिक होती हैं। कुछ ध्वनियाँ व्यंजन होती हैं, जो भोजन के समय, बाद में, डकार लेते समय, निगलते समय तथा गरारे इत्यादि करते समय उत्पन्न होती है, जैसे क तथा ग इत्यादि। आरामदायक ध्वनियाँ। सामान्यतः आरामदायक ध्वनि की भी पहचान करना कठिन है, परंतु भोजन के बाद अथवा दर्द से आराम मिलने पर या गीले से सूखे बिस्तर पर जाने से बच्चा सुख महसूस करता है। इस अवस्था में अग्रस्वर जैसे कि ई और ए सुने जा सकते हैं। इसी अवस्था में बालक कुछ कंठीय ध्वनियों को निकालता है। ऐसी ध्वनियों का उत्पादन सिर्फ आरामदायक स्थिति में ही होता है, जैसे क एवं ग ध्वनियों को सुना जा सकता है। इस अवस्था को पूजन की अवस्था कहा जाता है। 3 से 4 माह। इस अवस्था में बच्चे अपनी ध्वनि उत्पत्ति पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, परंतु पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, जिसे देखने से लगता है कि बालक शब्दयुक्त उच्चारण कर रहा है, परंतु वह अ, आ, उ, एवं स्पष्ट स्वरों तक ही सीमित होता है। बच्चे में सामाजिक जागरूकता विकसित होने से बड़ों एवं परिचितों को देखकर सामाजिक मुस्कान देता है। 4 से 6 माह। इसके अंतर्गत बच्चे का बड़बड़ाना एक सामान्य एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो विकास के दौरान प्रत्येक बच्चे में होती है। एक ही सांस में एक या अनेक ध्वनियों की एक श्रृंखला में बोलने को तुतलाना कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी जीभ, गला एवं ओष्ठों से खेलने अथवा चलाने का प्रयास करता है और उसे अपने स्वयं द्वारा निकाली गई ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिससे बालक आनंदित होता है और प्रयास तेज कर देता है। जो बच्चे अपनी आवाज को नहीं सुन पाते हैं, वे उच्चारण करना बंद कर देते हैं, जिससे उन बच्चों की वाणी अवरुद्ध हो जाती है। इस अवस्था में अधिकतर प, ब एवं द जैसी ध्वनियों का उच्चारण होता है। 6 से 8 माह। इसके अंतर्गत बच्चा दूसरों या परिचितों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, मना करने के लिए एवं
खुशी तथा नाराजगी के लिए कुछ विशिष्ट ध्वनियों का उच्चारण करता है और धीरे धीरे तुतलाने की श्रृंखला में व्यंजन बदलते जाता है, जिसे सामाजिक बड़बड़ाना भी कहते हैं। 8 से 10 माह। इस अवस्था में बच्चे तुतलाने के साथ साथ प्रश्न एवं आश्चर्य जैसी ध्वनियां भी निकालते हैं। इस ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु सुनने से आनंद मिलता है। इस अवस्था में बच्चा टूटी फूटी ध्वनियों का उच्चारण बहुत ही तेज गति से करता है। इस प्रकार के अभ्यास से बच्चे धीरे धीरे अर्थपूर्ण भाषा की ओर अग्रसर होते हैं। 10 से 12 माह। इस अवस्था में बच्चे माता पिता या वयस्कों द्वारा उच्चारित ध्वनि को सुनता है और माता पिता के उद्दीपन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। बड़ों एवं माता पिता की मुस्कान पुरस्कार का काम करती है, जिसे पाकर बच्चा उच्चारण की आवृत्ति को बढ़ा देता है। 12 से 18 माह। इस अवस्था में बच्चा जो भी शब्द बोलता है वह अर्थपूर्ण होता है। इससे यह पता चलता है कि बच्चे में शब्द का अर्थ पहले समझता है एवं उच्चारण उसके बाद करता है। बालक पापा, बाबा, मामा, दादा जैसे शब्दों का उच्चारण अधिकतर करता है। विशिष्ट शोध अध्ययनों से पता चलता है कि वाणी का विकास लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होती है। इसी अवस्था में बच्चा टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग कर वह स्वयं से निर्मित शब्दों का प्रयोग करने लगता है। टूटी फूटी इस भाषा को स्वनिर्मित शब्द कहते हैं। जब उसे विशेष शब्द नहीं मिलता तो बच्चा पानी या दूध न कहकर मम कहता है। इस प्रकार मोटर गाड़ी के लिए पुक पुक जैसे निर्मित शब्दों का प्रयोग करता है। 2 से 3 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे व्याकरणीय ध्वनियों को अपने उच्चारण में शामिल कर लेता है। इस अवस्था में क्रिया की तीसरी अवस्था बहुवचन एवं संज्ञा परिवर्तकों का प्रयोग करता है, परंतु उच्चारण करता है। इसके साथ ही छोटे छोटे उपवाक्यों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था तक लगभग 1000 शब्दकोश का भंडारण कर लेता है। प्रत्यय तथा उपसर्ग एवं अव्यय का प्रयोग भी करने लगता है। 4 से 5 वर्ष। इस अवस्था तक बच्चे भाषा के 3 पहलुओं अर्थ विज्ञान, वाक्य रचना एवं पराभाषी संबंधी ज्ञान का विस्तार करता है। कुछ विशिष्ट ध्वनियों जैसे श, स एवं ज इत्यादि का उच्चारण करने लगता है। 5 तक की गिनती गिनने लगता है। भूमिका निर्वाह करता है। छोटी छोटी कहानियां सुनाता है एवं बहुत सारे प्रश्न करता है। इस अवस्था तक लगभग 2200 शब्दकोश का विकास हो जाता है। 6 से 8 वर्ष। इस अवस्था तक बच्चा वाणी में दक्ष हो जाता है और कहानी सुनकर आनंद लेता है एवं उसका अर्थ भी समझता है और पूछने पर संतोषजनक उत्तर भी देता है। नाटकीय खेलों का आनंद लेता है। आवश्यकता अनुसार मानसूचक शब्दों का प्रयोग भी करता है, जैसे धन्यवाद, स्वागत, कृपया इत्यादि। इस अवस्था तक लगभग 3000 शब्दकोश का विकास हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।